कक्षा 7 गणित अध्याय 5 रेखा और कोण प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल हम लोग आज सीखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। ये चित्र है संलग्न। इसमें दिखाया गया है कि दो रेखाएं ए और बी हैं। ये समांतर रेखाएं दिखाई गई हैं और ये एक तिर्यक रेखा इधर काट रही है, एक तिर्यक रेखा इधर काट रही है। तो इसमें 1 2 3 4 ये कोण बनाए गए हैं। इधर 5 6 इधर 7 और इधर 8 जो है ये कोण दर्शाए गए हैं। मतलब तिर्यक रेखा जब काटती है तो 4 कोण पहली रेखा पर बन रहे हैं, 4 कोण दूसरी रेखा पर बन रहे हैं। तो ये 3 प्रश्न दिए गए हैं कि यदि ए समानांतर, ये जो चित्र होता है, ये जो चिन्ह होता है वो समांतर का होता है, ठीक है ना। तो यदि ए समांतर बी तो कोण 1 बराबर कोण 5, यानी ए बी समांतर हो तो इसे सिद्ध करना है कि कोण 1 कोण 5 के बराबर होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है। तो पहला हल, इसका जो पहला है वो ये है कि ए बी समांतर है। देखिए ए और बी समांतर है तो कौन से गुणधर्म, कोण 1 कोण 5। तो कोण 1 और कोण 5 क्या है, ये तिर्यक रेखा के एक और यदि बन रहे हैं तो इधर क्या है, कोण 1 और कोण 5, ये क्या है, एक ही दिशा में। जिस तरह ये 1 गया है उसी तरह स्थिति में 5 गया है। इसका मतलब ये कौन है, संगत कोण। और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही लिखना है, ये क्या है, संगत कोण बन रहे हैं। ये देखिए कोण 1 कोण 5 के बराबर संगत, यही लिख देना है कि यदि दो रेखाएं ए तथा बी, जैसा वो कंडीशन कह रहे हैं वैसा लिखना है, ठीक है। बी समानांतर हैं या समांतर हैं तो क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ये 1 और 5 क्या है, संगत कोण। तो संगत कोण ये भी, अभी तिर्यक रेखा भी लिख दीजिए ना। समांतर हैं तथा कोई तिर्यक रेखा उन्हें क्या प्रतिच्छेद करती है, उन्हें प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले संगत कोण, बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। कौन कौन संगत कोण, एक और बनने, इन्होंने किसको शो किया है, 1 और 5 को। तो तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले कोण यहां लिख सकते हैं। तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले संगत कोण, तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले संगत कोण कौन कौन है, कोण 1 और कोण 5, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और गुणधर्म कौन सा लगा, संगत कोण युगधर्म, संगत कोण युगधर्म, ये लिख लेना है। इसी का दूसरा ले लेते हैं। यहां पर क्या दिया है, यदि कोण 4 कोण 6 के बराबर है। ये देखिए कोण 4 कोण 6, ये क्या है, समानांतर रेखाएं दो दी है और ये क्या है, अंतः कोण है। ये दोनों क्या है, अंतः एकांतर कोण है। अंतः कोण तो है लेकिन कैसे है, एकांतर है। तो क्या कह रहे हैं कि ए बी समानांतर होती है। यदि एकांतर कोण बराबर है तो ये रेखाएं समानांतर होंगी, ऐसा कह रहे हैं। तो अब लिख दीजिए कि यदि कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार दो रेखाओं को काटती है, इसको यहां शुरू करेंगे ना। यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि उनके एकांतर कोण बराबर हों तो वो रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। ये लिखना होगा इसे।
तो लिखते हैं कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को अभी समांतर रेखाएं नहीं है, दो रेखाओं को, अभी समांतर तो सो यूज करते अभी नहीं हो रहा, दो रेखाओं को, ये दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है, इस प्रकार काटती है कि, कैसे काट रही है, ये अंतः एकांतर कोण, ये क्या है, अंतः एकांतर कोण, कि अंतः एकांतर कोण बराबर हूं। अब कौन कौन सा ये बराबर है, 4 और 6, यानी कि कोण 4 बराबर कोण 6, ऐसा कंडीशन है तो वे रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो वे रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो कौन कौन सी रेखाएं काट रही हैं, कोण 4 कोण 6 के बराबर है, ये क्या है, अंतः एकांतर कोण। जब ऐसा है तो वो रेखाएं क्या है, ए और बी समांतर होंगी, ए समांतर बी, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये इसका वो है, तो ए बी समांतर होंगी, अतः ए व बी समांतर होंगी, ये इसका जवाब होगा। अब इसको क्लीन करके इसी का तीसरा जवाब देते हैं। तीसरा है कि यदि कोण 4 और कोण 5 बराबर 180 डिग्री हो, देखिए कोण 4 और कोण 5 180 डिग्री हो, तो ये दिखा रहे हैं कि ए और बी समानांतर होते हैं। तो चलो जी देखते हैं, ये दो रेखाएं हैं ए और बी, और तिर्यक रेखा ए बी काट रही है। तो कोण 4 और कोण 5 देखेंगे कि इस तिर्यक रेखा के किनारे बनने वाले दो, मतलब किसी रेखा के कोनों पे, यानी कि ये रेखाखंड, यहाँ पर रेखाखंड बोलेंगे, इस रेखाखंड के इन किनारे पर जो दो कोण बन रहे हैं, ये और ये, तो ये क्या कहते हैं, एक रेखा के किनारे बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण, और इनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात ये इनके किनारे बनने वाले कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण कैसे होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका योग, कोण और 4 और 5 का योग क्या होगा, 180 डिग्री होता है। यानी ये रैखिक योग बनाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि ये संपूरक होते हैं। अगर ये कंडीशन बनती है तो हम कह सकते हैं कि वे दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये यही कहा गया है यहाँ, तो इसी को लिख देना है। तीसरे का कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। कैसे प्रतिच्छेद करती है कि उनके रेखाखंडों के किनारों पर बने कोण, कि उनके रेखा खंडों के किनारे पर बने अंतःकोण
अंतःकोण का योग 180 डिग्री हो तो वे रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। ये कंडीशन, ये नियम है, ठीक है। तो अब ये 4 और 5 क्या हो रहे हैं? 4 और 5 तिर्यक रेखा के एक ओर बने हुए, अब ये कोण 4 तथा कोण 5 ये क्या है? तिर्यक रेखा के एक और बने, ये क्या है? एक और बनने वाले की क्या है? ये अंतः एकांतर कोण बने, अंतः कोण बने, एक और बनने वाले तिर्यक के एक और बने अंतः कोण, एक और बने अंतः कोण है, और इनका युग्म कितना होता है? संपूरक होता है। इनका युग्म संपूरक होता है। संपूरक माने 180 डिग्री होता है। तो यही कोण 4 और ये कोण 5 ये क्या है? संपूरक हैं। ये क्या हो गए? संपूरक। कोण 4 और कोण 5 संपूरक हो गए। अगर ये स्थिति बनती है तो क्या होता है? ये दोनों रेखाएं, तो दोनों रेखाएं आता है, दोनों रेखाएं ये क्या है? तिर्यक रेखा के एक बने एक दोनों कोण क्या कहलाते हैं? तिर्यक रेखा के दोनों, तिर्यक रेखा के एक ओर, तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोण ये कैसे हैं? संपूरक, संपूरक, ठीक है। तो अतः दोनों रेखाएं ए समांतर बी समांतर होंगी, समांतर होंगी। ये इसका इस तरह इसका जवाब बनाना है। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, संलग्न आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। संगत कोणों के युग्म और अंतः एकांतर कोणों के युग्म। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं ए और बी। इसमें तिर्यक रेखा है सी और बनने वाले कोण है यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर है 5 6 7 8। अब 4 प्रश्न है इसमें, तो पहले 2 को हल करते हैं, फिर इसके बाद 2 को हल करते हैं। तो संगत कोणों के युग्म है, इसका मतलब इसमें जितने भी संगत कोण बन रहे हैं वो लिखने हैं, और इसमें संगत अंतः एकांतर कोणों के युग्म लिखने हैं। संगत कोण क्या होते हैं? जैसे एक तिर्यक रेखा के एक और अगर एक ही डिजाइन के कोण बन रहे हैं, जैसे इधर क्या है 1 के साथ कौन सा बनेगा 5, इसी डिजाइन पे 2 के साथ क्या है 6, इधर 4 के साथ कैसा डिजाइन बन रहा है 8 का, और 3 के साथ इसका डिजाइन बन रहा है 7 का। सॉरी। तो ये क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। तो बस अब लिखना शुरू करेंगे। कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो इसमें कोण 1 के साथ बन रहा है कौन सा? एक युग्म 1 तथा 1 के साथ कौन बनेगा 5 का, 1 के साथ बनेगा 5 का, 2 के साथ बनेगा 6 का। संगत जैसे एक दिशा में चलने वाले ये कहलाते हैं संगत। 2 के साथ कौन सा बन रहा है? कोण 6। फिर इधर 4 के साथ कौन का बन रहा है? 8 का, कोण 4 तथा कोण 8, और 3 के साथ 7 का, कोण 3 तथा कोण 7। ये कहलाते हैं संगत कोणों के युग्म, ठीक है। तो इसमें 4 ही युग्म बन रहे हैं। अब क्या है? अंतः एकांतर कोणों के युग्म। तो अंतः एकांतर कोण कैसे? एकांतर कोण अंतः कोण कैसे हैं? 2 3 और 5 और 8। एकांतर का मतलब हो गया इधर 3 के साथ 5 का और 2 के साथ 8 का, ये कहलाते हैं अंतः एकांतर कोण। तो हम लिख देते हैं कौन सा? पहले ये लिख लें 2 के साथ 8 का। तो कोण 2 तथा कोण 8
और ये 3 के साथ कौन का है, 5 का है। तो कोण 3 तथा कोण 5, ये क्या है, अंतः एकांतर कोणों के युग्म। अब इसी का में 2 और हैं, वो भी लेते हैं। अब इसी का तीसरा और चौथा क्या है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। अब देखिए ये है तिर्यक छेदी रेखा, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण कौन से होंगे, तो 2 के साथ 5 है और 3 के साथ 8 है, बस 2 ही तो बनेंगे, यानी 4 कोण बनेंगे, 4 में 2 इस तरफ बनेंगे और 2 इस तरफ बनेंगे, बाकी 2 बाह्य होते हैं। और हमको कौन से लिखने हैं, एक तरफ बने अंतः कोण, तो लिख दीजिए 2 के साथ कौन सा है, कोण 2 तथा कोण 5, ये अंतः कोण हो गया। और 3 के साथ 8 है, कोण 3 तथा कोण 8, ये 2 अंतः कोणों के युग्म हो गए। और इसी तरह पूछ रहे हैं शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख का मतलब 2 कोणों के कोने जहां मिल रहे हैं उनके सामने वाले कोण। तो देखिए ये जो प्रतिच्छेदी रेखा जब इनको काट रही है तो बनने वाले मुंडी कहां पर है, यहाँ पर शीर्ष बने थे, 1 के साथ 3 बनेगा और 2 के साथ 4, यानी शीर्ष यहाँ पर आ रहा है ना, 5 के साथ ये 7 बनेगा और 6 के साथ इधर ये 8, ये शीर्षाभिमुख। देखिए इनके शीर्ष मिल रहे हैं, ऐसे ऐसा ऐसा, तो ये शीर्ष मिले तो शीर्ष इसका भी कहलाएगा, शीर्ष इसका भी कहलाएगा, ऐसे करके शीर्ष कहलाते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन बन रहा है देखिए, तो इस वाले में लेते हैं, तो 1 के सामने 3, कोण 1 तथा कोण 3, और इधर वाले में इस कोण 2 के सामने कोण 4, कोण 2 तथा कोण 4, ये तो ऊपर वाले में बन गया ए वाले में। अब बी वाले में कौन बनेगा, इस 5 वाले के सामने इसका कोण 7 आ रहा है, तो कोण 5 तथा कोण 7, और इधर वाले में देखेंगे तो 6 के साथ 8 आ रहा है, तो कोण 6 तथा कोण 8, ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह ये प्रश्न नंबर 2 यहां पर समाप्त होता है।